वॉलंटियर बन गए हैं हम लोग। दे आर रियली सेल्फलेस वॉलंटियर्स, जो जाके गांव में यही काम करते हैं, प्रमोट करते हैं कि बच्ची, क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर खेलों के अंदर भी काफी ओलंपियंस आए हुए हैं जो माउंटेन तक पहुंच गए हमारी बच्चियां। ठीक, तो उससे बहुत हौसला मिलता है। ठीक। गांव में पहले हालात ये होता था कि बेटी अगर पैदा हुई है तो ऐसा जैसे होता ना कि मातम सा छा जाता है कि बेटी पैदा हो गई। अब बेटी पैदा होती है तो हमारे एक रिवाज होता है, बेटे के जन्म पर कुआं पूजन होता है। अब बेटी के जन्म पर भी कुआं पूजन होने लग गया। अब उसी प्रकार की मिठाई बनती है। वही मैं जानना चाहती हूँ कि उनको मिठाई प्यार मिलता है। अब वो जो दूरी बनती थी पहले, अब बेटियों से नहीं बनती है। बेटियों को पढ़ाने में, बेटियों को आगे लाने में परिवार भी समझ गए हैं काफी। ठीक है। और कोई आपसे डॉक्टर्स, हमारी टीम है डॉक्टर्स की, मिस्टर मनमोहन तनेजा है जिन्होंने इस हरियाणा में इस मुहिम की स्टार्ट किया था। आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते। भारत की प्रथम महिला महामहिम राष्ट्रपति जी को मेरा वंदन। मेरा नाम मनमोहन तनेजा है। मैं हरियाणा राज्य का औषधि नियंत्रक हूं। मैं जब जिला स्तर पर नियुक्त था तो जिला पीएनडीटी एडवाइजरी बोर्ड का सदस्य हुआ करता था और वहां पर लिंगानुपात को कैसे सही किया जाए इसके बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में चर्चा हुआ करती थी। उस समय हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर लिंग जांच की हमें सूचनाएं मिलती थी। हरियाणा सरकार ने उन अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर छापामारी करने और उन्हें नर्स पकड़ी गई थी जो अबॉर्शन करती थी। थैंक यू मैम। अच्छा, आंगनबाड़ी वर्कर आए हैं, बादशाह आप भी थोड़ा बताइए, आपके पास तो आते होंगे बच्चे। हाँ। मैं करमजीत कौर, आंगनवाड़ी वर्कर, महिला एवं बाल विकास विभाग। वो जो है ना आपका कैमरा आपके पीछे, इधर आइए। वाह, वेरी गुड। हाँ। मैडम, जैसे ही 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ तो हमने इसमें बहुत से कार्य किए, जैसे महिलाओं की मीटिंग्स करी और जागरूक रैलियां निकाली, प्रभात फेरियां निकाली, औरतों को बुलाया, चार्ट बोर्ड बनाए और लोगो बनवाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, मंदिरों गुरुद्वारों मस्जिदों पर लोगो लगाए। और जैसे हमारे स्लोगन थे, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे, कन्या भ्रूण हत्या पाप है, सिर पर देवी का शाप है, ऐसे ऐसे हमने नारों से लोगों को जागरूक किया। तो औरतों की हमने रूट लेवल से मानसिकता चेंज की, जिससे अब लड़की और लड़के में भेदभाव कम हो गया है मैडम। और पहले हमारे यमुनानगर की जेंडर सेक्स लेवल 818 था और अब बीच में 938 तक पहुंच गया है। वेरी गुड, धन्यवाद। ऐसे तो सभी के साथ मुझे तो बात करने के लिए मन हो रहा है, लेकिन टाइम का थोड़ा है पाबंदी, इसीलिए सबके साथ बात नहीं। मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसी काम को आप आगे भी आप बरकरार रखिए, क्योंकि बेटियाँ पहले तो देवी पौरी क्या क्या कहते, परियां होते हैं, देवी होते हैं, लक्ष्मी है ना, बुला करते थे। हम लोगों को तो बहुत प्यार मिला, लेकिन मुझे लगता है ये प्यारे होते हैं बच्चियां, उनको बचाना है। और ये हम लोगों का, ये तो बेटियों के बारे में तो मैं 2 घंटा बोल सकती हूँ, लेकिन अब जानते हैं बेटियां शक्ति स्वरूपा होते हैं। बेटियां नहीं होते तो शायद हम सब नहीं होते, ये सब जितने सब है ना, ये भाई लोग भी नहीं होते, है ना। मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो बेटी को दुनिया में नहीं आने देना, ये माताओं का भी सहमति है क्या? है हम दुनिया में नहीं आने देना कि हमें बेटियों को दुनिया में नहीं लाऊंगी, ऐसे माताओं का मनसा था कि ऐसे जबरदस्त? दोनों तरह के विषय हैं। दोनों तरह के विषय हैं। अच्छा। हाँ, कहीं तो परिवार में माताएं और यानी पति पत्नी दोनों की सहमति से होता है। कहीं माताएं विरोध करती हैं, लेकिन जबरदस्ती जो है पुरुष समाज जो है वो जबरदस्ती करता है हमसे। अच्छा। हाँ, लेकिन अब वातावरण बदल रहा है, पुरुष भी अब ठीक होने लगा है कि नहीं, अब बेटी हमको चाहिए।
दोनों तरफ। देखिए हाँ महामहिम बताइए। मैम को और सभी को मेरा राम राम। मैं दापाताई, गांव गोछी, नाम सुदेश है, और मैं 2015 से इस मुहिम के अभियान के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मेरा ज्यादा इंटरेस्ट तब बना जब मेरे गांव की सेक्स रेशो 621 आई है। मेरे गोछी गांव की सेक्स रेशो का पता चला कि भी मेरे गांव की 1000 लड़कों पे 621 ही लड़कियां रह गई। तो मैंने ये बीड़ा उठाया और मैंने अपनी पहचान बनाने के लिए ड्रेस तैयार की, एक ये तैयार किया और अपनी ये लगाती हूँ। और मैं जहाँ भी जाती हूँ तो अपनी ये तैयारी में जाती हूँ तो सबको ये पता चले कि भी दापाताई आई है और ये क्या काम कर रही है। तो जहाँ भी ज्यादा औरतें, जहाँ कीर्तन, सत्संग, शादी या कोई मीटिंग हो, वहाँ मैं स्पेशल जाती हूँ जी। और आशा वर्कर, एएनएम, आंगनबाड़ी, इन सभी बहनजियों को लेके मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ बेटी का जन्म होता है। वहाँ पे थाली बजाना, जो भी लड़का होने के रस्म निभाई जाती है वो सारी हम उनके घर पे करवाते हैं जी। और ज़्यादा फोकस वहाँ रखते हैं जहाँ पे पहली बेटी हो, दूसरी गर्भवती हो, तो उनका बार बार घर जाके उनको समझा के उनको इतना समझाया जाए कि भी वो ये ना सोचे कि हमारे कभी पेट में दूसरी बेटी ना हो। और बेटियों के बचाने के लिए मेरा ये प्रयास रहेगा कि जब तक मेरे गांव में 1000 के ऊपर 1000 ही बेटी नहीं हो जाएंगी तब तक मैं दिन रात मेहनत करूंगी। और हमारे 1000 नहीं, आपकी जिंदगी भर 1000 हो गया बस, ऐसे नहीं होना चाहिए। और मैडम हमने झज्जर जिले में जहाँ भी बेटियों की संख्या कम थी वहाँ पे 25 गांव में दापाताई बनाई हुई है और हम सब यही पुरजोर से मेहनत कर रहे हैं। और हमारा आज सेक्स रेशो 810 पहुंच गया जी। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू। ये शायद कैटेगरी खत्म हो गया। मैं थोड़ा स्पोर्ट्स पर्सन से पूछना चाहती हूँ कि अपना अपना कितने लोग हैं, थोड़ा खड़ा हो जाइए, खड़े हो। अच्छा, आप आके थोड़ा, बहुत सारे हैं, ठीक है, बताइए, इधर आके बताइए, यहीं में आके बताइए। तो संघर्ष की मिसाल, बेटा नहीं आए, चलिए बेटियां। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं लड़की हूँ मैम। नहीं, ऐसे नहीं, मेरा मतलब है सभी बेटियों को आप बुलाए हैं, बेटा जो स्पोर्ट्स पर्सन उनको नहीं बुलाए, वही मेरा मतलब है। चलिए, ठीक है। संघर्ष की मिसाल द्रौपदी मैम, आपके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपने जो जीवन में पारिवारिक परिस्थितियों से आपका जो जीवन बहुत ही विपरीत रहा है और सामाजिक पृष्ठभूमि भी जब मैं आपके बारे में पढ़ती हूँ, राजनीतिक कैरियर भी, आप हम सबके लिए प्रेरणा हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी वो भी मेरे लिए एक प्रेरक हैं और हमारे राज्यपाल जी बैठे हैं, उनकी भी मैं सभी की स्टोरी पढ़ती हूँ और बहुत ही मतलब कि जिस भी व्यक्ति ने जीवन में संघर्ष किया है उनकी एक डिफिकल्ट स्टोरी होती है और महिला की भी एक डिफिकल्ट स्टोरी होती है। और खासकर मैं हरियाणा की बात करूं मैम, मैं जब 12 साल की थी तो मेरे पिता इस दुनिया से चले गए थे और मेरी 12 साल की उम्र में ही शादी की तैयारियां कर दी गई थी और मैंने अपने परिवार और सबसे पहले मेरे अपनों का कितना विरोध सहा। 12 साल की थी, मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत ही कठिन परिस्थितियां रही। मेरी विधवा माँ जिन्होंने जो चारपाई पे थी 2 साल तक उन्होंने संघर्ष किया जीवित रहने के लिए, और हम 3 बहन 1 भाई, तो बहुत ही एक ऐसा गरीबी भरा परिवार। लेकिन मैं सबसे बड़ी थी तो मैंने अपने सिर पे, हरियाणा में कहते हैं, मैंने अपने सिर पे मंडासा मारा, मैंने हल भी चलाया, मैंने ट्रैक्टर भी चलाया, मैंने खेत को भी संभाला। और मैंने उस परिवार को, जब मैं निकली गांव से, एक दुपट्टा डाल के, अभी तो लड़कियां पैंट शर्ट पहन लेती हैं, लोअर टी शर्ट, आज से 20 साल बैक मैं लेके जाऊं तो सलवार और दुपट्टे के अंदर लड़की निकलती थी तो पुरुषों के जो ताने होते थे वो मुझे पता है, मेरी किताब लिखूंगी उसके अंदर की क्या क्या होते थे। और एक प्रेशर रहता था कि अगर मैं नहीं कामयाब हुई, रात को मैं सो नहीं पाती थी, तो मैं कैसे जवाब दूंगी उस चीज को। तो उस प्रेशर में मैंने काम किया, लेकिन मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था, उस चीज ने मेरे अंदर वो पैदा की कि मैं आज कुछ भी कर सकती हूं, वो विश्वास मेरे अंदर पैदा किया और मैं उन बाधाओं से लड़ी।
और मैंने उन कठिन परिस्थितियों में संघर्ष किया। मेरे घर में खाने के लिए एक टाइम की रोटी नहीं होती थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरे को एक शब्द हमेशा कहा, चारपाई पे लेटे लेटे भी, कि बेटा आगे बढ़, आप बहुत कुछ कर सकती हो। मेरी माँ के उस शब्द ने मुझे यहाँ तक ला करके खड़ा कर दिया। आप कौन सी इवेंट, आप कौन सी स्पोर्ट्स? मैं पर्वतारोही हूँ। मैंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर एक बार नहीं 3 बार तिरंगा लहराया है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो किया। वेरी गुड। 7 महाद्वीपों के हाईएस्ट माउंटेन पे भी मैंने अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य मिला है। 7 चोटियां चढ़ चुकी, 7 महाद्वीप। आप जो महिलाओं का कोई सम्मेलन होता है, आपको जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के मन में जा थोड़ा ऐसे ऊर्जा वहाँ डालना चाहिए कि महिलाएं थोड़ा जागरूक हो। ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जगह जगह भेजते हैं, आप उनको भेजिए, है ना? हाँ। और ये पुलिस में हमारे क्या सब इंस्पेक्टर हैं। ओ यही तो थोड़ा मार खा गया क्योंकि ये ऑफिसर है, बहुत जगह नहीं जा सकते। मैंने मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में बहुत प्रोग्राम किए हैं, और जैसा भी आप जिम्मेवारी लगाएंगे मैं उसको बखूबी निभाऊंगी। जरूर कीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी मोटिवेशनल स्पीकर है, पुलिस में जाना का ज्यादा नहीं करता। ओए थैंक यू मैम। ठीक। नमस्ते मैम, मेरा नाम पूजा सिहाग है। मैं गांव सिसाई हिसार से बिलोंग करती हूं, और खेल कुश्ती में मैंने अभी 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मेरा कुश्ती का दौर, मेरे पापा का सपना था मेरा रेसलर बनना, कि गांव से बेटी को निकाल के, ताकि मेरे पापा के लिए थोड़ा तालीम, ताकि मेरे को देख के और भी पेरेंट्स अपनी बेटी को बाहर निकाले। फिर आज से 1 साल पहले मेरे पापा दुनिया छोड़ के चले गए। फिर मेरी माँ ने वो सारी चीजें संभाली, और जैसे ये बोला जाता है कि लड़कियां लड़कों बराबर नहीं होती, कमजोर होती है, लेकिन जब पापा गए तो मैं इंडिया से बाहर कंपटीशन खेलने गई हुई थी। मेरी माँ ने पापा के उसी रात मेरे से फोन पे ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाद में मुझे जब पता चला, हादसा हुआ क्योंकि मैं आ नहीं सकती थी, कोविड में टिकट्स नहीं हुई मेरी, तो तब मेरे को फील हुआ कि मेरी माँ कितनी स्ट्रोंग है। और उन्होंने वो सारी चीजें मेरे से 9 दिन ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो मैं मानती हूँ कि महिलाएं बहुत स्ट्रोंग होती है। और अभी मैंने 3 महीने पहले, जैसे मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, वो हादसा देखा। फिर आज मेरी माँ मेरे को फिर से बोलती है कि तूने तब भी तो किया था, अब भी कर सकती है। हार मान के घर बैठेगी तो कोई देख के नहीं सीखेगा। अगर तू आज भी आगे बढ़ेगी तो फिर तेरे को ये देख के कि हाँ उस बेटी ने भी तो किया है, मैं भी कर सकती हूँ। सभी माओ के लिए, क्यों माँ कहते हैं ना, सभी माओ के, है ना? माँ में कितना शक्ति है ये बताना चाहिए, है ना? माँ शक्ति स्वरूप होते हैं, है ना? चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू। नमस्ते मैम, मैं सुचिका रोहतक की रहने वाली हूँ। मैम मैंने 5 बार इंटरनेशनल में मेडल प्राप्त किया और अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेशन किया है। मैम मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और हम 4 बहनें हैं, 1 भाई, और हम चारों बहनें जूडो करती हैं। मेरे मम्मी पापा ने मुझे और हमें बहुत सपोर्ट किया है कि आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं यहाँ पे। और मैं सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करते हुए अपने बच्चों को सपोर्ट करें, खास करके लड़कियों को, जैसे हमारे माँ बाप ने किया हमें, और कभी भी हमने किसी से कम नहीं सोचा, और हमारे जैसे आगे बढ़े, वो हमसे भी ज़्यादा देश का नाम रोशन करें मैम। थैंक यू मैम। शादी हो गया है? यस मैम। और आप ससुराल में सपोर्ट मिलता है? यस मैम। चलिए, बहुत अच्छा। हो गया टाइम? अच्छा, और एक का ले लेते हैं। नमस्ते मैडम, मेरा नाम सोनम मलिक है। मैं सोनीपत की रहने वाली हूँ, गांव मदीना है मेरा। मैं ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। और थोड़ा लीजिए। हाँ, मैं इंडिया की सबसे यंगेस्ट रेसलर हूँ जो ओलंपिक में गई है। बहुत अच्छा। 2 बार मैं वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हूँ, और पेरेंट्स का और कोचेस का मेरे ऊपर पूरा सपोर्ट था। चलिए चलिए, बहुत अच्छा। ये आगे का क्या प्लान है आपका? अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि महिलाओं में कितना ऊर्जा है। वो ऊर्जा को केवल फैमिली के अंदर सीमित नहीं होना चाहिए। ये ऊर्जा पूरा देश भर में, दुनिया भर में, ये तो दुनिया तो देख रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं देख पा रहे? दुनिया लोग हरियाणा के
महिलाओं का ऊर्जा को देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी देखने की जरूरत है। महिलाएं कमजोर नहीं है, इसीलिए महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। महिला और पुरुष दोनों साथ चलने से ही देश आगे बढ़ेगा, परिवार तो आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। इसीलिए किसी को कमजोर नहीं समझना है, दोनों को स्वागत करना है, दोनों को सपोर्ट करना है। मैं तो कहती हूँ तो महिलाओं को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं समाज के व्यवस्था के अनुसार दूसरे जगह जाना पड़ता है, दूसरे लोगों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे कैरेक्टर को अपनाना मैंने उनको पड़ता है। इसीलिए वो ज्यादा और बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स को फेस करना पड़ता है, इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। उनको कमजोर बना के उनको अकेला छोड़ देना नहीं चाहिए। इसलिए सबको केवल बेटा को सशक्त बनाओ अपने लिए, ऐसे नहीं होता। बेटी को भी सशक्त बनाओ समाज के लिए, देश के लिए। ये बहुत अच्छी है, आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह आप अपना काम बनाए रखें। आपको भी धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। महामहिम राष्ट्रपति, आपने देखा